नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से। आज कानपुर के पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी पीड़ित आए हुए हैं। आज जो पीड़ित हमारे बीच में हैं, इनका क्या प्रकरण है और क्या मामला है मैं जानता हूँ। आपका क्या नाम है? मनीषा संखवार। ये मनीषा संखवार हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आज पुलिस कमिश्नर ऑफिस में आप आई हैं, आपका क्या मामला है? सर, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी। क्या हो गया आपके साथ? सर, मेरे घर में मेरे बच्चे खेल रहे थे, मैं आगी ताप रही थी, छत दूसरे खंड पे थी। डॉक्टर नन्ना बाहर बैठा था, उसने साहब 2 पत्थर चला दिए बिना कुछ कहा सुनी के। जैसा कि अवगत करा रही हैं कि कोई डॉक्टर हैं, उन्होंने इनके घर में पत्थर चला दिए जिससे कुछ चोट भी आई आपकी? जी, मेरे बच्चे के कमर पे लगा था। आखिर उस डॉक्टर ने पत्थर क्यों चलाए? उस डॉक्टर ने पत्थर इसलिए चलाया कि मेरे मकान से बाद ज़बरदस्ती लाइट जोड़े थे, उस लाइट को हमने एप्लीकेशन दे करके केसा में कटवा दिया। आप जब आपने उनकी लाइट कटवा दिया, डॉक्टर इससे विरोध मानने लगे और आपको इस तरह सता रहे हैं और परेशान कर रहे हैं? जी साहब। और आप ये रहने वाली कहाँ की हैं? रहने वाले हम पुखराया के हैं, थाना भोगनीपुर, जिला कानपुर देहात, गांव सितरा बुजुर्ग है हमारा। इस टाइम कहाँ रहती हैं आप? इस समय हम राजापुरवा पहाड़ी गली काका देव थाना पड़ता है हमारा, कानपुर देहात, कानपुर नगर। आप कब से रह रही वहाँ पर? यहाँ हम 8 साल से रह रहे। 8 साल से आप रह रही हैं राजापुरवा में। और ये जो वारदात आपके साथ हो रही है, ये कब से हो रही है और कब आपने पुलिस अधिकारी को अवगत कराया और आपको क्या इंसाफ मिला पुलिस से? ये हमें 1 साल से परेशानी हो रही है। 1 साल से आपको परेशानी हो रही है, तो आपने पुलिस को सूचना दी? जी सर, हमने पुलिस को सूचना दी। 100 नंबर तो मेरे यहाँ 10 बार आ चुकी है। पुलिस को सूचना दी, रिपोर्ट नहीं लिखी गई। जब पुलिस आपके पास सूचना पर आती है तो आपसे क्या बात होती है और क्या इंसाफ दिलवाती है? साहब, मेरी कुछ नहीं सुनी जाती है। थाने जाते हैं, मेरी कोई बात नहीं सुनी जाती। मेरे पति को उल्टा बंद कर दिया जाता है, एक तरफा मुकदमा लगा के। आप जिस तरह कह रही हैं कि एक तरफा कार्रवाई करती है पुलिस, आपके पति को बंद कर देती है, आखिर क्या कारण है? क्या आपके जो विपक्ष हैं, वो डॉक्टर हैं, उनकी कोई पुलिस से साठगांठ है? जी साहब, उनके परिचित के हैं। वो कह रहे हैं हमारे परिचित के, हमारे संबंधित हैं और तुम्हारी यहाँ नहीं सुनी जाएगी। पुराने अपराधी भी हैं साहब। ये डॉक्टर है कि अपराधी है? ये झोला छाप डॉक्टर है। इन्हीं में 2-3 लोग और हैं जो अपराधी हैं। इनका कहना है जो डॉक्टर है उसका एक ग्रुप है, ये झोला छाप डॉक्टर हैं, इनका कहना है। और इसके साथ जो ग्रुप है, ये लोग मिल के अपराध करते हैं। और जिस तरह ये बता रही हैं, वो कौन से अपराध करते हैं, किसी अपराध की आप जानकारी दें। जी साहब, उस समय हम यहाँ थे नहीं, वो बाहर के लोग थे जिन्होंने उनको मर्डर करके तालाब में मिट्टी गाड़ी गई थी उनकी। आज दिन तक पता नहीं वो कहाँ के होंगे, किस कास्ट के होंगे, उन लोगों को मालूम नहीं। आपको कैसे जानकारी हुई कि उन्होंने हत्या करके ज़मीन में गाड़ दिया? मुझे सर ऐसे जानकारी हुई कि जब इनसे कोई विरोध नहीं था, उस समय इन्होंने बताया था कि कोई बाहर वाले की यहाँ चलती नहीं है, यहाँ कोई रह नहीं पाएगा। जिन लोगों से आपका विवाद है, उन्हीं लोगों ने आपको जानकारी दी थी कि 2 हत्या करके ज़मीन में मैंने गाड़ दिया है। ये जानकारी उनसे मिली? ये जानकारी साहब हमको उन्हीं से मिली। वो लोग अब हमें झगड़े में धमकी देते हैं कि तुमको, तुम्हारे परिवार को इसी तरीके से यहीं गाड़ देंगे, कोई पता नहीं लगा पाएगा। जिस तरह भयभीत हैं, डरी हुई हैं, इनका कहना है कि इनको धमकी दी जा रही है। जिस तरह जो हत्या करके 2 लोगों को ज़मीन में गाड़ा गया है, उसी तरह तुम्हें भी गाड़ दिया जाएगा, जिससे भयभीत डरी हुई हैं। आप कब से पुलिस कमिश्नर ऑफिस आ रही हैं? पुलिस कमिश्नर ऑफिस सब हम 2 बार आ चुके हैं यहाँ पर, और जिलाधिकारी को भी कागज़ दिया है। और काका देव, क्या इंसाफ मिला? हमें साहब कोई इंसाफ नहीं मिला। हमारे पदाधिकारियों के यहाँ का कोई जाए तो साहब रिपोर्ट जांच भी नहीं होती है मेरे यहाँ। इनका कहना है कि कोई जांच भी नहीं होती है कोई, और इस तरह ये दर भटक रही हैं इंसाफ के लिए। जहाँ एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं मैंने थाने में महिला डेस्क लगा दी है, महिलाओं को न्याय मिल रहा है, महिला शक्तिकरण पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। पुलिस उनकी कार्रवाई को भट्टा लगा रही है और
और जो भी प्रार्थना पत्र दिए जाते हैं वो रद्दी टोकरी में डाल दिए जाते हैं। जिस तरह ये बता रही हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है और ना कोई जांच होती है। आज फिर ये यहाँ पर आई हैं पुलिस कमिश्नर ऑफिस में, और आज आपने क्या उनको अवगत कराया? जी साहब, हम ये सब कागज़ ले कर के आए थे कि इन लोगों ने मेरे घर पत्थर चला दिए, इन लोगों ने मारपीट करते हैं साहब, जो मेरी कभी डॉक्टरी रिपोर्ट नहीं लगाई गई साहब। इस तरह का कहना है कि अपनी समस्याओं को अवगत कराने आई थी, लेकिन कोई इनको आपको क्या आश्वासन दिया? अभी तो साहब कुछ नहीं, अभी तो ये कहा था कि उसको टाइप करा के ला के दो, तब तक साहब समय निकल जाएगा, हम जाएंगे। जब 1 घंटा कटता है तो मुझे लगती है कि मेरी साल कट रही है, उन लोगों से इतना तंग है हम। आप कमिश्नर ऑफिस आज आई हैं, आज आपको क्या आश्वासन मिला है अधिकारियों से? अधिकारियों से साहब हम अभी कागज़ देने आए थे, उसको टाइप नहीं करा पाए तो हमें वापस कर दिया, अब कराएंगे तब तक वो का उठ जाएँ। जिस तरह इनका कहना है, पूर्व में कई बार आ चुकी हैं, आज फिर आई थी यहाँ देने के लिए एप्लीकेशन, लेकिन एप्लीकेशन टाइप ना होने के कारण समय ज़्यादा हो गया, इस कारण ये नहीं मिल पाई हैं पुलिस अधिकारी से। लेकिन संबंधित थाने ने आपको क्या न्याय दिलाया? थाने ने साहब एक तरफा न्याय करते हैं, मेरी कोई बात नहीं सुनी गई आज दिन तक। मेरी बात सीसीटीवी कैमरे पे लोड है, वो भी साहब झूठ है। अब वो कहते हैं जो जितना गली का 200-300 आदमी 100 आदमी जो जितना कह दे उनकी बात साफ सत्य मानी जाती है। उन्हीं की बातों से मर्डर है कि अगर सारी बात उनकी सत्य है साहब, ये मर्डर भी उनका सत्य है। जिस तरह का कहना है, जो भी जो हत्याएं हुई हैं, जो ज़मीन में लाशें गड़ी हैं, जिसकी जानकारी दे रही हैं, कितनी सच्चाई है ये तो समय बताएगा और जांच का विषय है। जांच में ही मामला क्लियर हो पाएगा किसकी हत्या हुई, वो कौन लोग थे और किसने हत्या की, ये तो समय बताएगा। और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से यहाँ के आला अधिकारियों को, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक अवगत कराऊंगा ताकि वो संज्ञान लें और इस प्रकरण का खुलासा हो और पीड़ित को न्याय मिले। बेटा आपका क्या नाम है? शिवम। शिवम, ये आपकी कौन है? मम्मी। मम्मी के साथ क्या हुआ? मम्मी के साथ मम्मी को किसने मारा? डॉक्टर नन्हे ने। और आपको क्या, आपके भी कुछ चोट आई है? हाँ, डॉक्टर नन्हे ने मेरे कमर में मार दी, जिस कारण मेरे कमर पर आ रही है। जिस तरह से कहना है, इस बच्चे के भी चोट लगी है, पत्थर मारा है और इसके कमर में चोट है और इससे भी तकलीफ हो रही है, इसका कहना है। और कुछ बताना चाहेंगी? आपकी बात को मैं आला अधिकारियों को अवगत कराऊंगा, आप उनसे क्या गुहार करेंगी? साहब मेरी बात भीम आर्मी तक पहुंचाई जाए, चंद्रशेखर तक पहुंचाई जाए, योगीनाथ जी तक पहुंचाई जाए साहब। इस गड्ढे की खुदाई की जाए साहब, सच्चाई गलत पकड़ा जाए, वो साहब जो गड्ढा बताएगा वो मानेंगे। जिस जगह 2 आदमी की लाश गड़ी है, क्या कहना है कि 2 लोगों की जो लाश गड़ी है उसको लाश को निकाला जाए और उन अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए, ये इनका कहना है। ये बराबर अवगत करा रही हैं यहाँ के अधिकारियों को, लेकिन किसी अधिकारी ने प्रकरण को संज्ञान नहीं लिया है, जिस कारण खुलासा नहीं हो पाया है। अब अपने चैनल के माध्यम से मैं भी अवगत कराऊंगा अधिकारी को, इनकी बात को संज्ञान लें और इनको इंसाफ दिलाएं। अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। जब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं चीफ एडिटर अतर हुसैन एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन हरियम चौरसिया। नमस्कार, जय हिंद।